राजस्थान में लंबे समय से अटके हुए नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। ओबीसी राजनीतिक आरक्षण को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट 5 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ तो राजस्थान में जल्द ही चुनावी बिगुल बच सकता है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय ट्रिपल स्टेट की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। इसी कड़ी में ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट में स्थानीय निकायों में ओबीसी समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति को लेकर सिफारिशें होंगी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार इसका प्रशिक्षण करेगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी। रिपोर्ट के बाद सरकार को सबसे अहम काम आरक्षण रोस्टर तैयार करने का करना होगा। इसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों के लिए अलग अलग आरक्षण तय किया जाएगा। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण का क्रम निर्धारित होगा। इसके बाद वार्डवार आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे साफ है कि कौन सा वार्ड सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके बाद चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुका है। वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ साथ पोलिंग बूथ की मैपिंग का काम भी पूरा किया जा चुका है। हाईकोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से 17 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी करने की बात कही गई थी। हालांकि कोर्ट ने सुझाव दिया था कि 15 अगस्त भी एक अच्छा दिन हो सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगर 12 या 13 अगस्त तक सरकार की ओर से वार्डवार आरक्षण और जरूरी जानकारी आयोग को मिल जाती है तो 15 अगस्त को राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद राजस्थान में चुनावी प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। अब नजर 5 अगस्त को आने वाली रिपोर्ट और उसके बाद सरकार की कार्रवाई पर टिकी है। अगर सभी प्रक्रिया समय पर पूरी हुई तो जल्द ही प्रदेश में पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावी रण का ऐलान हो सकता है।